कर संविधान साहब बनाए न होते, कांशी राम साहब नेताजी मुलायम आरक्षण का दीपक जलाए न होते। जुबा रुक रही है व्यथा कहते कहते, कलम रुक रही लिखते अबुरल कहानी। सवारी का पन्ना उठा करके देखो, आंखों से आ जाएगा पढ़ के पानी। बात बताने जा रहा हूं साथियों, देश में राजशाही हुकूमत थी। कई सौ रियासत में हम बटे हुए थे, टुकड़े टुकड़े में बटे हुए थे। बनारस का राजा कोई, गाजीपुर का राजा कोई, इलाहाबाद का राजा कोई, ऐसे करके हम बटे हुए थे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हमारे देश में जगह जगह डेरा डाल चुके थे, मगर अधिकार उनका नहीं था। हम आपस में लड़ा कर रहे थे। उस समय की हकीकत आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। मैं ये मैंने सुना है मैं खाने का, मैंने सुना है मैं खाने का, अरे नाम बदलने वाला है। बोतल खोल के सामने रखो, जाम बदलने वाला है। अरमानों की पली जिंदगी, अरमानों की पली जिंदगी रो रो करके जीते हैं। आंखों से बहता है आंसू, सिसक सिसक कर पीते हैं। आंखों से बहता है आंसू। यही से स्टोरी, हाँ स्टोरी का शुरुआत है। एकलव्य वीर का अंगूठा, एकलव्य वीर का अंगूठा सीने में अभी धंसा है। वह जाति पात के अंतर में नाहर कर फंसा है। क्रांति की बेला आई, क्रांति की बेला आई, पिछड़ा गरीब ललकारा, पिछड़ा गरीब ललकारा। फांसी का फंदा चूमा, अंग्रेजों को जब मारा। परछुआ छूत का माला, परछुआ छूत का माला, मनुवादी घर में डाले, मनुवादी घर में डाले। झूठा पत्थर दिखलाकर कहते हैं जाकर खा ले। तनी से उठा जा। कर्नाटक प्रांत की गाथा सुन करके मुर्ग जाती, ना कहने अपनी इज्जत कैसे हम चल पाती। बात के समझ लें, एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया। क्यों? द्वापर में एकलव्य का अंगूठा इसलिए काट लिया गया कि पहले तो संविधान नहीं था और वो गरीब का बेटा जात का मुशहर बनवासी फील था। बहुत ही आगे बढ़ रहा है। अर्जुन बनने से पहले अर्जुन का बाप बन गया। द्रोणाचार्य यही सोचे थे ना कि मैं अर्जुन को अर्जुन बनाऊंगा।
अर्जुन अभी अर्जुन बन नहीं पाए तब तक अर्जुन का बाप निकला। अंगूठा काट लो, इसकी विद्या हर लो, गौर करेंगे। आज संविधान है, आज उसी परिवार की बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति महामहिम के कुर्सी पर आसीन है। आज उसी परिवार की महामहिम की कुर्सी पर आसीन है। उसी बीच में ये बाबा साहब की देन है, आपके संविधान की देन है। दलित 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 गांव में प्रधानी आ जाले तब वही होला कि देखा हो दलित समाज के प्रधान बनावा जाए, दूसर कुछ ना हो, प्रधानमंत्री ना बनी है, दलित राष्ट्रपति बन गई है, खुशी है। कर्ण का सूत पुत्र, कर्ण को सूत पुत्र रमजान और धेलवा कह करके अपमानित किया गया। आखिरकार क्यों? जैसे कर्ण की पैदाइश थी उसी तरह तब पांचों भाई पांडवों की पैदाइश थी, लेकिन उनको क्षत्रिय कहा गया और कर्ण को सूत पुत्र कहा गया। कर्ण की पैदाइश अगर गलत ढंग से है तो पांचों भाई पांडव अर्जुन भीम नकुल सहदेव ये लोग भी अवैध तरीके से पैदा हुए। ये भी बात छोड़े, आजादी की लड़ाई में जब देश गुलाम हुआ तो हर समाज के लोगों ने चढ़ बढ़ की भूमिका ली, जिसमें आपका इतिहास, दलित और बैकवर्ड समाज का इतिहास एक अहम स्थान बनाया, लेकिन छुपा करके इतिहासकारों ने रख दिया। इस चीज को इतिहासकारों ने छुपा के रख दिया, जानते हैं? बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जबकि झांसी की रानी लड़ाई लड़ी ही नहीं, डीसी डिंकर गोरछा का इतिहास पढ़ा जाए तो पता चलेगा कि झांसी की रानी नेपाल राजा के यहाँ 80 बरस की उम्र में चरपाई पर झिलने पर मौत को गले लगाई। लड़ा कौन? आपकी बेटी, आपकी बहन, गरीब समाज की बेटी, कोरी समाज की बेटी, जिसका नाम झलकारी बाई बताया। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज चौहान दुश्मन के घर में जाकर के दुश्मन को मारे, इतिहास छिपा दिया गया। इतना ही नहीं, चूहर चमार का बेटा वीर ऊधम सिंह का नाम 15 अगस्त 26 जनवरी को भी नहीं लिया जाता है, कष्ट की बात। वीर ऊधम सिंह यही इटावा के रहने वाले, परिवार में गरीबी झेल नहीं पाए, भाग करके दिल्ली पंजाब गए। चूहर चमार का बेटा लंदन में जाकर के वीर ऊधम सिंह जनरल डायर के छाती पर चढ़ करके गोली मारे, लेकिन इतिहासकारों ने छुपा करके रख दिया, नहीं बताया। इसलिए कि अगर बता देंगे तो आप में हौसला बुलंद हो जाएगा, आप कम से कम उस रास्ते पर चलने का काम करेंगे या नाम लेने का काम करेंगे। ये बात अपने जगह पर छोड़ें, मैं वहां की बात बताने जा रहा हूं, कर्नाटक में, जिसको केरल कहते हैं। पहले केरल का नाम कुछ और था, केरल का नाम कुछ और था, और केरल का राजा मार्तंड वर्मा, केरल का राजा मार्तंड वर्मा मनुवादी विचार का था। उसने घोषणा कर दिया, मैसूर का राजा टीपू सुल्तान, हैदराबाद का निजाम और केरल का राजा मार्तंड वर्मा घोषणा कर दिया कि निम्न वर्ग के लोग, दलित समाज को अहेजवा कहा जाता है, बैकवर्ड समाज को नाडर कहा जाता है। हम लोग जो बैकवर्ड कहते हैं उनको नाडर कहा जाता है, और दलित समाज को, अनुसूचित जनजाति को अहेजवा कहा जाता है। आदेश हो गया कि ये दोनों समाज के लोग मोछ बढ़ा के नहीं चलेंगे, सर पे पगड़ी बांध के नहीं चलेंगे, पैर में जूता डाल के नहीं चलेंगे, और इनकी बहन बेटियां आधा शरीर ढकेंगी यहाँ से नीचे और यहाँ से ऊपर अर्धनंग चलेंगी। आय हाय तब बात कह ले जला, लेकिन दर्द तब उठेले कि जब एक घोषणा कर दिया कि जिस बहन बेटी का जितना बड़ा स्तन होगा उसके हिसाब से उससे टैक्स लिया जाएगा।
सोचें इससे बड़ी अन्याय क्या हो सकती है। चाहे दलित समाज हैजवा समाज के हो, चाहे बैकवर्ड समाज नाडर समाज के हो, लेकिन इनसे टैक्स लिया जाएगा। मेरे बाबूजी घोषणा हो गई, त्राह त्राह करके लोग जी रहे हैं। एक लाइन संकेत है राजा, अजबै रूप तोहर, अजबै रूप तोहर, गजब सूरतिया की पवनू हो। के पसंद नहीं पेट के भोजनवा जो हतपान हो। के पसंद नहीं पेट के भोजनवा जो हतपान, कहिया बदली ससनवा जो हतपान हो। कहिया उघार कई के चलली डहरिया, देखी देख के छिपरिया, बजरन में हनवा लागल जैसे पनवा चोहत पान हो। कहिया बदली ससनवा जो हतपान हो। कहिया आप सबके प्रणाम। अब आप ही सोच ले कि बहू बेटियां इतना शरीर कमर से नीचे शरीर ढक के और ऊपर अर्धनंग रास्ता पकड़ के जाए, वही लोग ताना मारे, मेहना मारे, रोरी मारे, आए है छीटा कसी करें। घोषणा कर दिया था। और इतना ही नहीं, टैक्स कैसे लिया जाता था। हर गांव के बगल में करिंदे थे, मार्तंड वर्मा के हर गांव के बगल में करिंदे थे, आदमी थे। हफ्ता हफ्ता टैक्स लिया जाता था। दरवाजे दरवाजे घूमते थे उनके करिंदे, और केला के पत्ते में पैसा बांध करके लोग थमा देते थे और रख करके चले जाते थे। वहां जमा हो जाता था कि फलाने के घर कहीं टैक्स है, फलाने घर कहीं टैक्स है। बाहर जमाना यही के दोहरी गुलामी कहल गई। और इस गुलामी को तोड़ने के लिए बाबा साहब ने कितना मेहनत किया है, ध्यान देंगे। वही बीच में एक दिन देखे एगो घटना घटे जाती है। कैसन घटना? आज के दिन कई लाई मटिया के तीन दिन खेलावा ना मोर सवरिया हो। एक कंपोज कर दे। दो गीत है, आधा शारदा सिन्हा के नीलवा रंग चुनरी छपादा, और आधा दैया मैया रे हम ना जाई भट्ठा पर कमाए। ये कही मटिया का तीन दिन खेलावा ना मोर पलमुआ हो, मोर पलमुआ हो। बनवर वाला एक ही कुमार,
जिसने मर्द भी बनाया है, औरत भी बनाया है, वही नपुंसक भी बनाया है, लेकिन माटी एक ही है। खून पानी आप में भी है, खून पानी औरत में भी है, खून पानी उसके अंदर भी है। बड़ी अनमोल लाइन है। लेकिन हुआ क्या, वही गौआ में जग्गू, वही गौआ में जग्गू दलित का भवानवा मोर पीरा नवा हो, मोर पीरा नवा हो, मोहन यादव बचपन का यार। जग्गू अहेजवा, शुद्ध जग्गू चमार, और बगल में मोहन यादव नाडर समाज, बैकवर्ड समाज। दोनों आदमी का घर आमने सामने है, और दोनों आदमी में इतना घनिष्ठ मित्रता, एक साथ जाना है, आना है, कहीं भी खाना पीना, रुकना बैठना। वो हर चरपाई लगा कि वो सुतता है, तेर चरपाई लगा कि सुतता है, और दोनों जवान बहुत बढ़िया लड़े, जग्गू अहेजवा और मोहन नाडर। लेकिन हुआ क्या, नांगली पहिन चलली कनवा के ढाकी के, नांगली पहिन चलली कनवा के ढाकी के, लगल खबर उग्रवादी नीचे साथ। अरे भेजल बना के पापी अपन संगठनवा मोर पीरा नवा हो, पिछवे में कई दहल है उधार। नांगली बहन जग्गू चमार की बहन, जग्गू अहेजवा की बहन नांगली शरीर ढक करके, जैसे माँ बहनें आज हमारी चल रही हैं, कहीं जा रही, तब तक बगल से लोगों ने खबर दे दिया मार्तंड वर्मा को, अरे जग्गू अहेजवा की बहन आपके आदेश का उल्लंघन कर रही है। भेज दिया 10 लौंडों को, बीच रास्ते में गए, नांगली बहन का ऊपर का वस्त्र कैंची से काट दिया। साली तुमको पता नहीं है, मार्तंड वर्मा के छाया में जी रही है, पल रही है, और उन्हीं के आदेश का उल्लंघन कर रही है। पहलवा हमन के नामों रखे में दिक्कत है साहब, हमन के नाम रखे में भी दिक्कत रहे। वो जमाना देखा है, आज देखा है, संविधान के वजह से आज देखे, इतना के बावजूद भी आज ई पीरियड है। भैया कैसे फोन है? अच्छा, तो कदा भैया काल का काल सुनिया, आप सबके प्रणाम करते ही ये 200 रुपये पुरस्कार। लेकिन बात तो ही का, नांगली बहन का जब आधा शरीर नंगा कर दिए, मेरी बहन वहीं से वापस हो जाती है, लेकिन किस पोजीशन में, रोवत बहिनिया भवनवा पे आई, देखी के गरम भइले मोहन पहलवान, शेर गरमाई चला लठिया उठाई चला, गौवा में बिगाड़ब चल के पपियन कैसन, हमरे जिया त कैसे पहिनी के लाज जाई, ले क्रोधवा में नाच लागल दोनों रे नायनवा, द्रौपदी का लाजिया हरे बचावे खातिर नानावा में, लेके लाठी पहुंच गई ले गौवा में जवानवा।
एहू लोगन में विस्फोट कर दिया गया सिया सुन्नी डाल के कार करेंगे। उस समय जग्गू अपने घर पर नहीं थे, मोहन यादव अपने द्वारे बैठल हुए, देखले कि बहिन नांगली रोत यावत थे, शरीर का आधा कपड़ा काटल है। नजदीक में जब पहुंचती है, खड़ा हो गई बहिनी, ई का भयल खलस की भैया का भयल, मार्तंड वर्मा के आदेश के सब पालन कैले, हमहन के आबरू हमहन के मान सम्मान का कौनो मतलब, अब जियल बेकार है भैया, बस यही बदे अली है कि चलत है मौत के गले लगाई, भैया तू दोनों जानी मिल के कफन दे के हमके लोग विदा कर दिया। ये बात जब मोहन यादव सुने, कल जग्गू ना हुआ तो मोहन हुए न, बर्दाश्त ना भैल, और जब बर्दाश्त ना भैल तो बर्दाश्त ना करे वाली एक तर्ज है। हर पिया परदेसिया भावया नवा बिरही बनल पासे चारी आहो मोरी उड़ी उड़ी जाले आचारिया लेकिन मोहन यादव कैले का लेकर के लाठी चला है पखेला, अरे लेकर के लाठी चला है पखेला, सिरवा पर बंधले का गाना आया जी बारी से ना नया आया जा बारी से ना बर्दाश्त ना भेल, बहन नांगली की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए मोहन यादव, और लाठी लेके अकेले वहां पहुंच गए जहवा की 10 रहले, बैठ करके मौज ले रहे थे, हंस रहे थे, जाते जाते आवाज दिला, रे कमीना कौने कौने रहले हरे, काहे के बर्दाश्त करे सब, जूझ गईले, जब जूझ गईले मारी मारी पपिया के कैला न बोल हो, अरे पूरे गौवा में मचल ठावा टोल हो, हाय हाय जेके एक लाठी लगे, जेके एक लाठी लगे फिर ओकर पता ना चले, निहुरला जाए कि भैया रही निहुरा भर का समय कहा है। खबर गई मार्तंड वर्मा को, जग्गू तो नहीं है लेकिन मोहन इतने लोगों को मार करके बेकार कर दिया, आदेश कर दिया कि फिर देखते क्या हो, अरे छिप करके गोली मारे हैं मुदैया, घायल गिरा पहल वाना बारिशेला नयना, आय हाय बंदूक सबके पल्ले ना रहे, लेकिन जो राजा थे उनके पास ये सब असलहा रहे, गिने चुने असलहे उनके पास थे और किसी के पास नहीं। लाल पगड़ी दे के लोग भागे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में वो तो उनकी हुकूमत थी, अपने देश में ही अपने देश के लोगों की हुकूमत थी, आदेश कर दिया कि गोली मार दो, हमारे आदेश का उल्लंघन कर रहा है तो नाडर मोहन को गोली मार दो, गोली मार दिए, सब मोहन यादव धराशायी हो गए। लेकिन जब ये खबर मिलल जग्गू चमार के, जग्गू भागल भागल यही और उठा के मोहन यादव के हॉस्पिटल ले गए, कोई सुनवाई नहीं, शासन प्रशासन सारा उनका है, कोई सुनवाई नहीं। मोहन का दर दवाई जग्गू हेजवा करवाए साथियों, लेकिन हार गए दवा करते करते।
आज जब हार गए तो मोहन नाडर जग्गू से कहला भैया अब ना बचब एक ठे काम कैदा तनी सब घरे खबर दे के दुल्हन के बुलाला। आज जब घर पर खबर जाती है मेरे दोस्त मोहन यादव की पत्नी जब सुनती है तो होता क्या है सिकिया मोतीली पीली गड़िया बनवली गड़िया बनवली मुसवाया गड़िया कैली पवली खबर रोवे विमला गुजरिया प्रमिला गुजरिया का हो गई कर मखना लाला नवा कैसे पालनवा हो कैसे पालनवा हो इनहू के पापी दी है हाय हाय एक ही बेटा था मोहन यादव के पास जिसका नाम बड़े शौक से माखन रखे थे। पत्नी परमिला जब सुनती है तो रो रही है भगवान अब तो हमारे लड़कों के मार दी है दुश्मनाई बढ़ गई हॉस्पिटल जाती है लेकिन जब अपने पति को इस हालात में देखती है तड़पने लगती है। उस समय मोहन जग्गू के पकड़ के ठे बात कहलन अरे जग्गू के पकड़ के मोहन कहल एक पतिया हो कबहू न टूटे प्रीति हम के प्रीतिया हो हटिया पजरिया कपो घुमाई दिया कपो घुमाई दिया इतना कहते स्वर्ग कैसी नहीं रहे मोहन यादव दम टूट गई। मोहन यादव मर गए लाश लेकर के आए जग्गू कफन दफन किए हताश पूरा गांव बैठल है पूरा इलाका बैठल है अब ना जी पावल जाई अब ना जी पावल जाई 2-4 दिन बीता अभी इस हादसे को लोग भुला भी नहीं पाए और तब तक 10-20 छोकरा मार्तंड वर्मा के जग्गू अहेजवा के दरवाजे पहुंचे जग्गू को एक पेड़ में बांध दिए पेड़ में बांध के मारने लगे तब तक बहन नांगली निकलती है आया है जब नांगली निकली क्यों मार रहे हो मेरे भाई को कहे साली तुम्हें पता नहीं है ये आदेश किसका है आओ आ गई तो आओ पहले अपने स्तन को नाप लेने दो इसके बाद तो इसका टैक्स भी भरना पड़ेगा। तब दलित बालिका गरज पड़ी तब दलित बालिका गरज पड़ी पापी सुन ले पैगाम मेरा सर कट सकता ना झुक सकता यही सुनो अंजाम मेरा। अरे जिस आन के खातिर मोहन जस जिस आन के खातिर मोहन जस भाई ने जान गवाया है अरे क्यों भूल में जाऊं देवता को क्या सोच के पापी आया है। आ गई रोश में तब पाला आ गई रोश में तब पाला हाथे में उठा कटारी है ले नाप ले पापी स्तन मेरा अपने स्तन पर मारी है। दरवाजे पर बोली कि छोड़ दो मेरे भाई को तुमको नाप चाहिए ना टैक्स चाहिए ना मैं टैक्स अभी देती हूँ। अंदर जाती है कटारी उठाती है आय हाय नांगली बहन अपने स्तन को काट करके केला के पत्ते में लिपेट करके लिया के थमा देती है ले तांते तले अंगुली दबा लिए मार्तंड वर्मा के कोई आदमी साला इतना हिम्मत अपने हाथ से अपना स्तन काट दी लेकर के चले गए छोड़ करके चले गए आए है छोड़ करके चले गए हाहाकार मच गया चारों तरफ। और यही नांगली बहन की कुर्बानी नांगली बहन की सोच
देखें गरीबों को जगा करके रख दिया। जाने के बाद उसी रात को मीटिंग करते हैं। कौन लोग मीटिंग करते हैं? क्या बात है? दलित पैकवार दबाब, दलित पैकवार दबाब, अरे पीपुल्हा बजवल है पीरवा पागी बनल है, वो पीरवा पागी बनल है, वो पीरवा पागी बनल है, जाके टीपू के बजवल है पीरवा पागी बनल है, मैसूर का राजा टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा जो न्यायप्रिय राजा था। टीपू सुल्तान के शरण में अहजवा समाज के लोग, नाडर समाज के लोग पहुंचते हैं और शरण में जाकर के अपनी हकीकत कहते हैं, साहब हम लोगों की रक्षा कीजिए, हम लोगों की रक्षा कीजिए। लेकिन कहला कैसे? पापी नीर मोहिया के, पापी नीर मोहिया के भरवा चरवल पीरवा पागी बनल है, वो पीरवा पागी बनल है, अस्कन पहिरी के पीरवा पागी बनल है, और करेंगे। आज जब टीपू सुल्तान इन गरीबों की बात सुना, गरीबों की बात सुना, जबकि भारत का बहुत मजबूत शासक था। टीपू सुल्तान भारत में बहुत मजबूत शासक था, न्यायप्रिय शासक था। टीपू सुल्तान जब इस हकीकत को जाना है कि मार्तंड वर्मा ये जुल्म कर रहा है, ये जासी कर रहा है, टीपू सुल्तान म्यान से तलवार निकाल लिया और तलवार निकाल करके वही से ऐलान करता है, घोषणा करता है बिरहा में भाव का। अरे महाभारत फिर रचाई हिंद में, महाभारत फिर रचाई हिंद में, हमारे रहते कोई ना पहिन के अब मानव मानव जब एक यहाँ तो छुआछूत ये कैसा है? तुम ऊंचे बनते हो इसीलिए कि तेरे घर में पैसा है। हम अधम काम तेरा करते हैं, हम अधम काम तेरा करते हैं, तुम हमको गंदा कहते हो। झूठे ईश्वर का नाम लेकर मंदिर पर अपना धंधा करते हो। जब सबका लहू है लाल यहाँ, जब सबका लहू है लाल यहाँ, तो ऊंचा नीचा कैसा है? सबका लहू है लाल यहाँ, तो ऊंचा नीचा कैसा है? ये गुलशन है उस मालिक का जो प्रेम से इसको सींचा है। तुम्हारे शरीर में भी खून है, हमारे शरीर में भी खून है। जिसे तू गरीब कहते हो, अपने आप को अमीर कहते हो, मंदिर दिखाते हो, देवी देवता स्थान दिखाते हो, मंदिर पर क्या करते हो? तुम्हारी बपौती है, मंदिर को तुम लूटते हो, गरीबों को लूटते हो और ईश्वर का नाम लेकर के दूसरों को रास्ता बताते हो कि नहीं, हाँ ये काम करो, ये पूजा करो, ये पाठ करो। टीपू सुल्तान घोषणा कर दिया, आज के बाद त्रावणकोर ही नहीं, पहले त्रावणकोर नाम था, उसका नाम फिर मार्तंड वर्मा केरल किया। गौर करेंगे, घोषणा कर दिया टीपू सुल्तान कि पूरे दक्षिण भारत में, पूरे दक्षिण भारत में मेरा ऐलान सुन लो, कोई भी राजा अगर गरीबों के साथ एक बर्ताव करेगा तो मेरी तलवार उसके खून से रंगी जाएगी। ये टीपू सुल्तान की घोषणा, चारों तरफ तहलका मच गया, तहलका मच गया कि टीपू सुल्तान को क्या पड़ी है कि इन गरीबों के साथ में रहनुमाई कर रहा है, आया है। लेकिन इतना ना आदेश कर दिए कि जो भी ऐसा काम करेगा उसके खून से मेरी तलवार रंगी जाएगी। अरे उबल पड़े बर्बादी कर में लेकर के तलवार हो, अब न सहन हो सकता है टीपू का व्यवहार हो। आदेश अब सेना को फनकारी हमारे देशवा में
बंदर समाज के लोग, अहेजबाज समाज के लोग लाठी डंडा लेकर के निकल पड़े, कुर्बानी देने के लिए निकल पड़े, मरने के लिए निकल पड़े। दमन चक्र शुरू हो गया, दमन चक्र शुरू हो गया। जहां भी पाते लोग उनका खात्मा करते। हाहाकार मच गया। मार्तंड वर्मा घबरा गया कि अरे ये क्या होगा, ये क्या होगा। वह लोग लिखले हुआ, वह लोग बतावल। जान थो का बतावल। अरे जब जब अत्याचार होला यही रे धरतिया, तब तब हरि या के ले लया कंस के कन्हैया और राम रावण के, कंस के कन्हैया और राम रावण के बाप खातिर झला हरि रावण पीछे मार। उन्हीं का लिखल बतावल। जब जब धरती पर धर्म की हानि तब तब केहू न केहू कौनो रूप में आवल, केहू न केहू कौनो रूप में आवल। जबकि सच्चाई तो यह, अभी आचार्य जी ने कहा है, रावण राक्षस नहीं था, रावण विद्वान ब्राह्मण पंडित था। लेकिन उस रावण को इतना बढ़ा चढ़ा करके 10 मूड़ी 20 शीश, इसीलिए तो लंका वाले कहते हैं कि कौन सा रावण। हमारे यहाँ तो तमाम लेखक, इतिहासकार, गणितज्ञ छान डाले, लेकिन कोई बता ही नहीं पाया कि 10 शीश और 20 भुजा वाला कोई व्यक्ति पैदा था। ये भारत वाले किस लंका के रावण को मारते हैं, पुतला जलाते हैं, रोजाना जलाओ रोजाना मारो, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन लंका का नाम लेते हो तो मेरा श्रीलंका है, जबकि ये श्रीलंका ये आपके भारत का ही भूभाग है, बहुत दूर नहीं है। इसी बात पर तर्क वितर्क चलता है। तो का जब तोहरे बदे भगवान अवतार ले लें तो दूसरे बदे भगवान है न हुए, तो ही बतावल कि सबकर मालिक एक हुए। तो ही जब भी बतावल तो फिर तू अलगे कहे करला, काहे से कि दलितन का कोनो भगवान नहीं हुआ, दलितन का कोनो भगवान नहीं हुआ। अरे टीपू सुल्तान ले अवतार, टीपू सुल्तान ले अवतार। टीपू की हालात देख करके देखे मार्तंड वर्मा हैदराबाद के शासक निजाम से मिला, यही फूट देखे, वो भी मुसलमान। लेकिन निजाम कोई अच्छा नहीं लगा, कहा कि जहां टीपू है वहां देखे, ये दूसरे जगह पर भी दखल अंदाजी क्यों देता है। और ये दोनों मिलकर की साजिश रचे, और साजिश रच करके किए क्या, कोरबन से मिले तब दोनों नीरदैया, कोरबन से मिले तब दोनों नीरदैया, मिल के मुदैया कैला धोखा कर मार। जवने गोरन के टीपू कई बेर हरवल, जवने गोरन के टीपू कई बेर हरवल। अरे मौका पाके पापी कैला 3 वर्ष से वार। जब भारत पर चढ़ाई किए अंग्रेज, मैंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जगह जगह अपना डेरा डाल चुके थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। क्यों? टीपू सुल्तान ही एक ऐसा शासक था जिसके पास स्वयं का अपना निजी रॉकेट था, और उससे दहलते थे अंग्रेज। कई बार प्रयास किए
लेकिन टीपू से मात खा गए। अब ये तीनों मिलकर के, एक और हैदराबाद का निजाम, एक और केरल का मार्तंड वर्मा, टीपू सुल्तान को घेरते हैं तीन ओर से। एक तरफ से अंग्रेज, संजय कुमार सिन्हा, जी जी जी, और मैंने बताया कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आप तुरंत सर्च करेंगे ब्रिस्बेन तो पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। टीपू के विषय में पता चल जाएगा, मार्तंड वर्मा के विषय में पता चल जाएगा, त्रावणकोर के विषय में पता चल जाएगा, केरल के विषय में पता चल जाएगा। 200 रुपए का पुरस्कार अपने विद्वान साथी बहुत बहुत हार्दिक स्नेह। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय समाजवाद। समाजवाद, बाबा साहब ने संविधान लिखा तो संविधान के हृदय में समाजवाद दर्शाने का काम किया। गौर करेंगे, आखिरकार तीन ओर से टीपू सुल्तान पर वार किया गया और टीपू सुल्तान कहा बर्दाश्त पड़ा, काफी इको हो गई, ज्यादा न रहे। 3 ओर से वार हुआ, और जब 3 ओर से वार हुआ तो हुआ क्या? अरे लड़त जवानवा शहीद हो गई, लड़त जवानवा शहीद हो गई। अरे दलितन कन्हैया फिर परल मजधार, कहे दलितन कन्हैया फिर परल मजधार। 4 मई 1799 को टीपू का जब रॉकेट खत्म हो गया, गौर करेंगे टीपू सुल्तान लड़ते हुए शहीद हो गए। 4 मई 1799 को शहीद हुए और 1803 में नांगली की मौत हुई। 4 बरस के बाद बहन नांगली की मौत हुई, जिसका आस्तन कटा था। ध्यान देंगे, टीपू सुल्तान के मर जाने के बाद फिर हम लोगों के सामने अंधेरा छा गया। और जब अंधेरा छा गया, लेकिन एक चीज बताएंगे, जिस कारवा को टीपू सुल्तान नाडर समाज, अहेजवार समाज को लेकर के खड़ा कर दिए थे, वो कारवा रुका नहीं। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब क्या निकला? अरे छत्रपति साहू जी ऐलान कई देहल, छत्रपति साहू जी ऐलान कई देहल, दलित गरीबन के आरक्षण सरकार। कोल्हापुर के राजा देखे वही कारवां टीपू सुल्तान का, और आपका काम कर गया। कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू जी महाराज 50% आरक्षण की घोषणा कर दिए। कहे मैं अन्याय नहीं करूंगा, घोषणा ही नहीं किए, कई जगह विद्यालय बनवाए, कई जगह हॉस्टल बनवाए, कई जगह दुकानें खुलवाए। इतना तक नहीं मेरे दोस्त, बल्कि चाय की दुकान खुलवा करके स्वयं अपने जाते थे, बैठते थे, और अहेजवा समाज, नाडर समाज को खुलवा खुलवा के पैसा दे करके और वहीं पर चाय पीते थे। देखे बदे बर्दाश्त ना कर पावे मार्तंड वर्मा के लोग, अन्य लोग, मनवादी विचार के लोग। छत्रपति साहू जी महाराज जानते हैं किस बिरादरी के थे? अब वही बहुत जानी ना जान पालो, वही समाज के, कुर्मी समाज के थे, कुर्मी समाज के थे। बाबा साहब से बड़े प्रभावित थे, बाबा साहब को बहुत बड़ा सहयोग भी किए, बाबा साहब से बहुत खुश थे। और ये मामला आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। इनके आरक्षण के बाद 50% तो इन्होंने आरक्षण दे दिया कि वही रही या पचल डॉक्टर अम्बेडकर, वही रही या पचल डॉक्टर अम्बेडकर। कई संविधान का भारत का तैयार, मौका मिला बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को
उसी रास्ते पर चल करके भारत का संविधान बना और संविधान के तहत हर समाज को उनका हक हकूक जगह जगह से लिखने का काम किए। संविधान तो बन गया, देश आजाद हो गया। और जब टीपू सुल्तान मारे गए तो उसी समय अंग्रेज इतना जरूर कह दिए थे मैसूर में कि अब भारत पर पूरा हमारा अधिकार हो गया। टीपू से डर थी और भारत पर अधिकार हो भी गया और ये मामला आगे बढ़ता गया। जब वहां तक पहुंचा, बाबा साहब को संविधान लिखने की जब जरूरत पड़ी तो आपका अधिकार संविधान के तहत, हर लोगों का अधिकार संविधान के तहत आपने निहित कर दिया। मगर देश आजाद हो गया। 1950 26 जनवरी को संविधान लागू भी हो गया। लेकिन वाह, आपका संविधान उसी तरह से पटल पर बंद पड़ा रह गया। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, बाबा साहब कानून मंत्री बने। उस बीच में भी बड़ी अड़चने आई। इतना ही नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बनाए गए। कार्य करेंगे। इतना ही नहीं, इसके बाद नेहरू जी के बाद शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। शास्त्री जी भी मर गए। शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री आई कांग्रेस से। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आए कांग्रेस से। बीच में मौका मिला था, थोड़ी सा कुछ काम हुआ था। अभी संविधान का पन्ना उसी तरह से बंद पड़ा है। और तब तक राजीव गांधी के मरने के बाद मेरे दोस्त गौर करेंगे, अब तक हम लोग भेड़ लो, बकरी लो, सुअर पालो, कमरा लो, जो आज 5 किलो देहल जाता वो समय कुछ मिले। ये उस समय भी मिल रहा था, उसी में हम लोग भूले थे। बड़ा नेकिया सरकार कांग्रेस का, बड़ा नेकिया सरकार कांग्रेस का। लेकिन मौका, आपका अधिकार आपको पता कब चला? अरे कांसी राम मुलायम गठबंधन जब कैला, कांसी राम मुलायम गठबंधन जब कैला, पीपी सिंह का केंद्र में बनौल सरकार, पीपी सिंह का केंद्र में बनौल सरकार। मंडल कमीशन लागू भइला के समैया, चारों तरफ के सभा में मच रहा हाहाकार। हाय मौका आ गया जब मानवर साहब और नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी आपस में गठबंधन की सपा और बसपा गठबंधन से देखें, केंद्र में बीपी सिंह की सरकार बनी। और जब बीपी सिंह की सरकार बनी तो दोनों नेता वोट क्लब पर दिल्ली में धरना दिए, आवाज उठाए, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मंडल कमीशन तो लागू हो गया, लेकिन हाहाकार मच गया। आपका अधिकार आपको मिलने वाला हो गया, तो जो लोग आपके अधिकार को दबा के रखे थे उनको बेचैनी हो गई। बीपी सिंह सरकार बनने से पहले जो लोग एक कहते थे, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और जब मंडल कमीशन की घोषणा हो गई तो वही लोग कहने लगे, राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। और उसी बीच में देखा कई पीढ़ी जग्गू यहेजवा का और मोहन यादव के निकल गई। आय हाय नाती नतकुर सारे लोग हो गए। उसी बीच में एक दिन बुजुर्गी हालात में जग्गू यहेजवा चरपाई पर लेटे हैं, अपने बेटा शेखर को बुला के करके बात कहे क्या? अरे शेखर के बोला के जग्गू कहला एक पतिया, हमारे कन्हैया के दिहा जिंदसार। जग्गू यहेजवा एक काम करते थे, मोहन यादव के मर जाने के बाद साल में एक दिन उनकी पुण्यतिथि मनाते थे।
पूरा इलाके के लोगों को इकट्ठा करते थे, गरीब समाज को माला फूल चढ़ाते थे, फोटो बनाए के घरे में रखले हुए, अंतिम सांस लेते हुए अपने बेटा शेखर से कहले कि बेटा एक काम करिहा, ये जोन फोटो देखत हुआ भूलैया मत बेटा, भूलैया मत, ये हमारे बदे समाज बदे लड़ के मरल हुए, इनके भूलैया मत। और ये चीज कब आपका खत्म हुआ, 50 में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 1949 को आपसे जो है ये प्रतिबंध हटा। आजादी मिलने के बाद भी आपसे प्रतिबंध दलित समाज से, अहजवा समाज से प्रतिबंध 49 में हटाया गया। अभी नाडर समाज का प्रतिबंध उसी तरह से पड़ा रहा, नाडर समाज का प्रतिबंध उसी तरह से पड़ा रहा। जग्गू अहजवा तो मर गए, मर जाने के बाद कफन दफन होता है और केंद्र से घोषणा हो गई त्रिस्तरीय चुनाव। एक पहले मनोनीत प्रमुख भी बना लेहल जा, प्रधान के बोला के प्रधान भी बना लेहल जा, हाथ उठवा के केहू प्रमुख हो जाए। आप उनके जमाने की चीज है, सामने की चीज है, गौर करेंगे। आखिरकार उसी बीच में घोषणा हो गई, वो गांव का सीट आरक्षित हो गई। और जब सीट आरक्षित हो गई तो मार्तंड वर्मा की विचार वाले आदमी, मनुवादी विचार के लोग आपस में बैठ करके मीटिंग की कि अब तक मजबूरी हो कि कवनो अहेजवा के परिवार के प्रधान बनावे की पड़ी। आपस में राय कहने लोगों, सांप मर जा लाठी न टूटे, आम के आम गुठलियों के दाम। काम कहला कहला कौन काम? जग्गू के दरवाजे पूरे गांव को लोग 10-20 लोग इकट्ठा भइले। जब जग्गू का बेटा, परिवार का बेटा जब शेखर देखा, अरे चचा, हाँ बेटा बधाई हो शेखर, बधाई हो शेखर, बधाई हो। शेखर बोला चचा कैसन बधाई? कहला बेटा बैठा, कुल दुश्मनी खत्म करा, का भयल लोगन में ना भयल, अब नई पीढ़ी नई शुरुआत करी। कहला चचा बात समझत नहीं। कहला कि ये बेटा हमन तो के प्रधान बनावल चाहत है, हमन के इच्छा है, आदेश हो गल है। अब सीट जोन बात तो हल्लोन कहो तो सम्मानित परिवार तुहार रहल है, तुहार सीट है, तो हमन चाहते हैं कि तू ही प्रधान बन जा। हमन वोट देहली तो के प्रधान बनावली, ऐसने मर्दे की जरूरत है। शेखर बड़ा खुश भइल कि चचा कम से कम अब्बो से परिवर्तन हो जा। लेकिन गौर करेंगे, एक बात कहने लोग बतियावत बतियावत, ए बेटा शेखर, जोन मोहन यादव को फोटो हुआ तोहरे घरवा में हो, एक काम करा वो फोटो के लिए आवा। अब हम चल के वो फोटो के संगमरमर फोटो, पत्थर का फोटो बनवावल जाई। अब वही प्रधानी के चुनाव अप्रैल में है, और तबले वो फोटो मूर्ति बन के तैयार हो जाई। और जब तोहके प्रधान बना ले जाई तो अब अकेले तोहार गांव खाली पुण्यतिथि ना मनाई। बड़े बहादुर रहला है, इनकर सम्मान पूरा गांव इलाका करी। चौराहे पर तोरे हाथे से ही मूर्ति लगी, अनावरण हुई और पुण्यतिथि मनावल जी मेला लगी। आए हाय, चिंता तिवारी कमला पांडे को लिया करके फोटो दे दिया, फोटो दे दिया। लोग बधाई दे के खुश हो के फोटो लेके चल रहे। अप्रैल में चुनाव है, मार्च में होली है, काल रंग खेले के है, आज होलिका दहन है। जरा सब गौर कीजिएगा, और होलिका दहन के दिने लोग टिकठी बनौले, और टिकठी बनाए के मोहन यादव का फोटो रखले, ऊपर माला फूल चढ़ाए के बाजा बजवावत, राम नाम सत्य है सबकी यही गत है करते हुए वो फोटो के जलावे बदे लोग लेके जाते हैं। आपके फोटो से, तस्वीर से, परछाई से इतनी बड़ी घीड़ा, इतनी बड़ी घीड़ा। आपकी परछाई वही महाराष्ट्र है, वही दक्षिणी भारत है। सुबह में नहीं चल सकते, सुबह में नहीं चल सकते, शाम को नहीं चल सकते, आप दोपहर में चलेंगे, क्योंकि दोपहर में आपकी परछाई आपके करीब में होगी। बाहर समाज
आज बार समय अब फोटो के जब जलाओ बदे लेके टिकठी पर जात में लोग राम नाम सत बोल के तबले कोनो लड़का देखल नाडर समाज का दौड़ल गहल कलश की शेखर चचा ही का कदेला मोहन बाबू का फोटोआ लोग जलाओ बदे जात में। और जब शेखर देखलस ऐलान कैले अपने गांव में 10-20 पट्ठन के लेहलस नाडर समाज के हेजवा समाज के लाठी बल्लम भाला गड़ासा लेके जाके बीच में खड़ा हो गए सब कहला कि कहाँ जात हुआ तो कहला का अरे हम के ना चाहिए ऐसा प्रधानी बाबूजी अजियत गौरव नहीं पूर्वजन का पानी बाबूजी। सुभाष भैया आंसू जिन बहावा मोहन और जग्गू वाला नतवा निभावा। अरे कैसे जरी आगी में निशानी बाबूजी जियते बोरब राही पूर्वजन का पानी बाबूजी। ऐसा प्रधानी की जरूरत ना हो ना चाहिए प्रधानी। अरे टीपू सुल्तान जग्गू मोहन बोलावे टीपू सुल्तान जग्गू मोहन बोलावे ओटावा बचावा ही है कहीं के चेता अपने ओटावा के लिए पहचानी बाबूजी जियते गौरव नहीं पूर्वजन का पानी बाबूजी। छोड़ के टिकटी फोटो भगले लोग और वो फोटो को ले जाकर के पुनः रखे एकता बनाए और शेखर अहेजवा उस गांव का प्रधान बना। और आज तक रिकॉर्ड है इतिहास है बैकवर्ड सीट आती है तो भी नाडर समाज से और इनकी सीट आती है तो अहेजवा समाज से और समान सीट आती है तो अपने में गणना करके अपने ही इस समाज में किसी को लोग बनाने का काम करते हैं। ये रहा है आपका इतिहास। और आज भी हम इतना जानने के बाद भी भटक रहे हैं। इतना जानने कितना परिश्रम कैल आप और दादा हमरे चुनाव में प्रमुखी का चुनाव जब लड़े लगली तो कहना लोगन की एक मेंबर तो हमहन दे दिल एगो वोट हमहन दे दिल और दादा पुरनिया आदमी परेशान हो गए यहाँ से लेके रकबा तक कहाँ कहाँ गए आज पश्चाताप करते हैं लोग। बहुत समझाने के बाद हमहन जब जरूरत आवे ले ऐसे का हमहन झौआ भरही ऐसे का हमहन खूब संख्या गिनावल जाला कि हमन बहुत है जाकी अहिर भर चमार कोयरी बीन नोनिया चौहान लोहार कुहार हमन बहुत है जा झौआ भर है जा का केहू करी। और जब जरूरत आ जाले तो हमन पौआ भर से भी कम हो जाला आ कथुआ पर कम हो जाला। प्लास्टिक में बंद करके वह सरल गीजल पोकल मुर्गा के मांस इकट्ठे हाथ थमा दी है ले जा वो बहुत बड़ा वफादार बन जी है। अच्छा तो 2-4 ठेवट हमार गड़बड़ाई जाई तो उसे का होई तो जीतता है उसे का होई देहलस ताव ओकर वफादारी निभाव में इना देखता कि हमारा ना गड़बड़ा था हमारा ही मती निकुल आदमिया ले ले कुकुर तक काट के बटा गई। अब कैसे बताएं भाई कैसे बताएं। तो कम से कम अगर अपन अधिकार जाने के हो बाबा साहब के मानल जाला बाबा साहब के जानल जाला लेकिन बाबा साहब
के विषय में वाह वाह बाबा साहब को जानते हैं, बाबा साहब की हम नहीं जानते। वाह बाबा साहब हो जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय, इतना कर लेते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके दिल पर हाथ रखे कितना उपहल करत हुवन। गुरु बिहारी गुरु गणेश का खत्म हुआ दस्तान, विमल चंद्रिका कवि केशव बच्चन से प्रेम। अरे महाभारत फिर रचाई हिंद में, महाभारत फिर रचाई हिंद में, राम निवास नंदलाल अब कैसे पार को पाई, महाभारत अब रचाई। जो प्रेम से बोला ना भीम वाला, अरे जिया तेजी ने दिया नहीं मोर कितवा फिर होई भेटिया वाला। अब हमार भेंट दीदार बाद में हुई। अब एक आचार्य जी बस न, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम इतना लोग कह देला, अरे रतिया भर